आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसमें भी किंगडम प्रोटिस्टा को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक प्रोटोजोन्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, प्रोटोजोन्स को जब आप ध्यान से एनालाइज करेंगे, मतलब कि इस टर्म को जब आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको क्या दिखता है यहाँ पे। अगर मैं इसको लिखूं PROTOZOA, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। एक यहाँ पे प्रोटो टर्म है, दैट इज प्रिमिटिव। प्रोटो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको जोआ दिख रहा है, दैट इज एनिमल्स। ठीक है, इससे आपने इसका फर्स्ट पॉइंट तैयार कर लिया है, जो कि आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दैट इज दे आर रेफर्ड एज प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन्स को प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब आपने ये बचपन से सीख रखा है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। मतलब वो सबके सब कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इनके बीच में। जितनी भी कैटेगरीज मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगी वहां पे कहीं भी आपको कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने जैसे ही याद किया कि ये क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स है, इसके बेसिस पे यहीं से आप इसका दूसरा पॉइंट बना रहे हैं कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा, और उसमें ये प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। आसान हो गया। ठीक है, अब इनके कैटेगरीज की तरफ मूव करते हैं, जिससे पता नहीं स्टूडेंट्स इतना घबराते क्यों हैं, जबकि ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, इजी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके जितने टाइप्स हैं वो खुद ही अपनी मीनिंग को यहाँ पे क्लियर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल इसकी जो 4 कैटेगरीज है, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, तो जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो वहां पे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स ऐसे आप मेंशन कर लेंगे वहां पे। ठीक है, तो मैं जो बोल रही थी ये टर्म्स भी अपने आप को क्या करते हैं, क्लियर करने का काम करते हैं। जो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बोल रही थी, जैसे अमीबॉइड है। ठीक है, अब अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये अमीबा को इंक्लूड करेगा। ठीक है, अब अमीबा के बारे में आपने बहुत प्रीवियस अर्लियर क्लासेस से ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, ये अपने प्रे को, या प्रे इसका फूड यही हो गया, जो प्रे है वो फूड है इसका। ठीक है, कैप्चर करने के लिए क्या करता है, स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है। स्यूडो मीन्स फॉल्स होता है और पोडिया मीन्स पीट और अपेंडेजेस। ठीक है, अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये सारा काम करेगा। ये खुद ही कैपेबल होता है सारे फंक्शंस को वहां पे परफॉर्म करने में। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपने समझ ली कि ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करते हैं और इसका बहुत सारा रोल है। मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये प्रे कैप्चरिंग में भी हेल्प करेगा इसको, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ये आपको मिलेंगे कहाँ, मतलब इनका हैबिटेट क्या होगा, तो हैबिटेट जो है इनका वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सी वाटर भी हो सकता है, और मॉइस्ट सॉइल्स में भी आपको ये मिल सकते हैं। ठीक है, और स्यूडोपोडिया तो आपने अभी समझ ही लिया है कि ये फॉल्स फीट फॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू ये मूवमेंट और फूड कैप्चरिंग करते हैं। फूड मतलब जो प्रे है इनके लिए वही फूड हो गया। ठीक है, देन एक और स्पेशल पॉइंट है इसके रिगार्डिंग कि अगर इनके मैरीन फॉर्म्स हुए, अगर इनके कैसे हुए, मैरीन फॉर्म्स हुए, क्योंकि वहां पे मैरीन वाटर की सैलिनिटी ज्यादा होती है, पता है आपको। ठीक है, जिसकी वजह से उसके आउटर कवरिंग पे सिलिका शेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत इजी करके आपको लिख रखा है, मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका शेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिलिका की कवरिंग होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल बहुत आसान हो गया, एंट अमीबा क्या है इसका एग्जाम्पल है, जो कि एक पैरासिटिक फॉर्म है।
डिजीज कॉज करने का काम करता है, पैरासिटिक फॉर्म है। तो ये आसान हो गया। अमीबॉइड प्रोटोजोअन जो है यहाँ पे ये बहुत इजी और आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। अब देन हम फ्लैजिलेटेड की बात कर रहे हैं। अमीबॉइड था तो अमीबा इसको बिलोंग कर रहा था। फ्लैजिलेटेड की जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो इट मीन्स कि इसके पास क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। आसान हो गया। जैसे ये यहाँ पे अपने अपेंडेजेस के फॉर्म में मूव करने के लिए अमीबॉइड जो है वो स्यूडोपोडिया फॉर्म कर रहा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे ये कुछ फॉर्म नहीं कर रहा है। इसके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। और फ्लैजिला जब प्रेजेंट हुआ तो इसने खुद ही गारंटी दे दी कि ये क्या करेगा, उसको मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग का मतलब है कि अगर इसको कोई पैरासाइट ना भी मिले तब भी ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। देन फ्लैजिला प्रेजेंट है इसके पास इंस्टेड ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया की बजाय फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोन्स है उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करने का काम करते हैं। बहुत कॉमन और सबसे ज्यादा इस पूरे टॉपिक में से जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये स्लीपिंग सिकनेस पूछा जाता है, ठीक है। आपने बहुत सारे सैंपल पेपर्स ऑलरेडी देख रखे होंगे अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने का काम कौन करता है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा जो है ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने का काम करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान हो गया। फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला कंटेन करेगा, सीलिएटेड होगा तो सीलिया कंटेन करेगा। थाउजेंड्स ऑफ नंबर में सीलिया प्रेजेंट होंगे। जैसे होता है ना कि बेसिक फॉर्म में कोई टीचर आपसे पूछे एग्जाम में व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, तो फ्लैजिला है उनका मोस्टली आपने नंबर पढ़ा होगा कि भाई इतना है, 1 है, 2 है, 4 भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, इस पोजीशन पे होगा, एपिकल होगा, लेटरल होगा। बट जहाँ पे सीलिया की बात आती है साइज छोटा होगा, लेंथ छोटा होगा इनका, बट ये थाउजेंड्स के नंबर में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और इसके लिए आप मोस्ट जो आपका इम्पोर्टेंट और फेमिलियर मेंबर है, फेमिलियर बोलने से मतलब है कि आप प्रीवियसली इसको देख चुके हैं, दैट इज पैरामीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिएटेड जो फॉर्म है ये भी कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे और ये एक्टिवली मूविंग होते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ रटना नहीं है क्योंकि ये सिलिएटेड है तो सीलिया कंटेन करेगा और सीलिया हेल्प करता है, ठीक है। इसके लोकोमोशन मूवमेंट में इसको कौन हेल्प कराएगा, सीलिया हेल्प करेगा। तो ये कैसे हो जाएंगे, एक्टिवली मूविंग हो जाएंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम है। अब यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पैरामीशियम के पास एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। पैरामीशियम को जब आप ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, बहुत पहले से अर्लियर क्लासेस से जो आप सीखते आ रहे हैं, आपने यही सीखा है कि इसका शेप जो है वो स्लीपर शेप्ड होता है, दिखता भी आपको बुक्स में देखा है आपने ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो आउटर साइड में इसको क्या करता है, ओपन करने का काम करता है, ठीक है। दिस ओपनिंग इज नोन एज गलेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गलेट बोलते हैं, ठीक है। अब सीलिया यहाँ पे आपको पता है कि थाउजेंड्स के नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हुआ ऐसा कि इसको यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल, कोई प्रे या कुछ भी दिखा, तो ये जैसे झाड़ू लगाते हैं आप घर में, तो आप कैसे मूव करके किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह कर देते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये सीलिया क्या करते हैं, इसको टुवर्ड्स द गलेट यहाँ मूव कराने का काम करते हैं, ठीक है। तो गलेट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ओपनिंग इसके पास स्पेशल ओपनिंग कौन सी है, गलेट है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी रिगार्डिंग सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। देन लास्ट जो मेंबर है इसका स्पोरोजोअन्स, इसके बारे में जितनी डिस्कशन करी जाए वो कम है। क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसको बिलोंग करने वाला मलेरियल पैरासाइट है, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसको बिलोंग करता है, स्पोरोजोअन्स को बिलोंग करता है, ठीक है। ये बहुत डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, जो कि जब आप 12th क्लास में पढ़ाई करेंगे, जब आप लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देखेंगे, ठीक है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इनके लाइफ साइकिल में
एक ऐसा स्पेसिफिक स्टेज आता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोरोजोइट्स भी बोलते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप फुल स्टडी करेंगे वहां पे। वो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है यहाँ पे, और इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास, प्लाज्मोडियम है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, प्लाज्मोडियम है, जो कि आपने बहुत सुन रखा है। और क्या है ये, मलेरियल पैरासाइट है। क्या है ये, मलेरियल पैरासाइट है। तो आई होप कि मैंने बहुत आसान कर दिया आपके लिए ये टॉपिक प्रोटोजोन्स, और बहुत इजीली अब आप इसके ऊपर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली आपने नोटिस किया होगा कि मैं कीवर्ड्स ही ज्यादा लिखती हूँ, ठीक है। बहुत लेंथी होगा तो उसके लिए तो आप बुक्स भी रेफर कर सकते हैं, बट जब आप कीवर्ड्स को समझ जाते हैं उसके बाद नोट्स बनाना आसान हो जाता है। और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, अब जाके आप बारी बारी से सारे प्रोटोजोन्स का नाम लिख के इनके ऊपर नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।